हेलो ड्रामा एडिक्ट, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर का 8वां एपिसोड। होप सो आपने 7th एपिसोड तक एंजॉय किया होगा। जैसे कि आपने 7 एपिसोड में देखा था, सीतुमो और गुवई अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं, जहां पर गुवई को पता चलता है कि सीतुमो को शेल पसंद है, तो वो सीतुमो के लिए काफ़ी शेल इकट्ठे करने के लिए बीच पर वापस जाता है। वो देखता है कि फ्यूपई भी शेल इकट्ठे कर रहे हैं। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, फिर वापस शेल इकट्ठे करने लग जाते हैं। उसके बाद वो सीतुमो जो आराम कर रही है, दोनों के दोनों उसके सामने रख देते। इस पर सीतुमो और उसकी दोस्त काफी हैरान हो जाती है, पर दोनों के दोनों वहां पर रख कर निकल जाते हैं, वो भी बिना कुछ कहे। शाम का वक्त है और सीतुमो और उसके फ्रेंड क्रैकर जलाते हैं और काफी खुश होते हैं, जैसे हम हाल ही में दिवाली में खुश हुए। सीतुमो की रूममेट मिंगलू का बॉयफ्रेंड उसके लिए एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाता है और सभी उसे कॉन्सर्ट सा माहौल देते हैं, पर अपने गुवई की नज़र सीतुमो से हटती नहीं। फिर गुवई देखता है कि फ्यूपई अकेले बारबेक्यू पर बैठा है। वो उठता है और फ्यूपई के साथ जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो इस पर गुवई फ्यूपई कहता है कि हाँ पूछो। गुवई कहता है कि तुम्हारा वॉन्गशिन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इस पर फ्यूपई पूछता है कि क्या मोमो ने तुम्हें ये सब पूछने के लिए कहा है। इस पर गुवई जवाब देता है कि नहीं। तो फ्यूपई कहता है कि तुम पूछ ही क्यों रहे हो फिर। गुवई कहता है कि मुझे ये जानना है कि तुम्हारे दिल में मोमो के लिए क्या फीलिंग है। फ्यूपई कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है। तो गुवई कहता है कि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्यूपई कहता है कि वो तुम्हारी टाइप की नहीं है, तुम किसी बेवकूफ़ लड़की को तो पसंद नहीं करोगे ना, या फिर ये तो नहीं कहीं तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। फिर दोनों सीतुमो की तरफ देखते हैं जो अपने फ्रेंड का सॉस चोरी करके मुकर रही है। हालांकि वो ये सब मजाक में कर रही है, पर फ्यूपई कहता है कि तुम क्या उस सॉस चोरने वाली लड़की को पसंद करते हो, या वो क्या ये डिजर्व करती है। तो इस पर गुवई जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल वो डिजर्व करती है। गुवई के इस डिटर्मिनेशन को देखते ही फ्यूपई चौंक जाता है और वो अपना हाथ चला देता है, क्योंकि वो बैठा था बारबेक्यू पर। उसके बाद वो वहाँ से उठता है ये कहते हुए कि मैं अपना हाथ ठंडे पानी से धोकर आता हूँ। इधर सीतुमो जब फ्यूपई को जाते हुए देखती है तो वो वॉन्गशिन को कहती है कि जाओ, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। उसके बाद फ्यूपई सबसे दूर अकेले जाकर बैठ जाता है। वॉन्गशिन मेडिकल किट लेकर आती है, फ्यूपई के पास बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। इसके जवाब में फ्यूपई कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। वॉन्गशिन फ्यूपई की उंगली को देखती है जो जल गई है, तो वॉन्गशिन मेडिसिन लगाते हुए कहती है कि इस तरह हम घाव को अकेले नहीं छोड़ सकते। फिर वह उस दिन के बारे में बात करते हैं जब गुवई के घर में फ्यूपई ने वॉन्गशिन को सीतुमो समझकर किस करने ही वाला था। वॉन्गशिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पिए हुए थे। फ्यूपई काफी शर्मिंदा होता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो। वॉन्गशिन मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम मुझे खाने पर ले जाओगे। इस पर फ्यूपई काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि कोई भी लड़की इतनी आसानी से माफ नहीं करती। तो वो कहता है कि क्या तुम प्यार में तो नहीं हो। तो इस पर वॉन्गशिन कहती है कि क्या तुम सपने देख रहे हो। मैंने मोमो से सुना है कि तुम बहुत ही महंगा खाना खिलाते हो, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी इस बार तुम्हारे साथ खाना खा लूं। फिर वो आगे कहती है कि छोड़ो, अगर तुम सच में शर्मिंदा हो तो सीईटी टेस्ट को पास करो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। इस पर फ्यूपई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा। फिर फ्यूपई सीतुमो की तरफ देखता है और वॉन्गशिन भी सीतुमो की तरफ देखती है। वो बीच में ही कहती है कि प्रॉमिस करो।
तो फ्यूपई कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। फिर फ्यूपई आगे कहता है कि अगर तुम किसी से काफी लंबे टाइम से प्यार करते हो और तुमने उसे खोने के डर से ये बात कभी नहीं बताई हो, पर अब वो वक्त आ गया है कि तुम सच में उसे खोने वाले हो। अगर तुमने उसे नहीं बताया तो तुम क्या करोगी? वोंग सिंह चुप रहती है। फ्यूपई दोबारा पूछती है कि तुम क्या करोगी? तो वोंग सिंह कहती है अगर मैं वो होती तो मैं उसे बता देती। तो फ्यूपई कहता है कि अगर उसने सच में उसे खो दिया तो वोंग सिंह इसके जवाब में कहती कि मैं स्मार्टली उस रिश्ते को खत्म करती और नई रिलेशनशिप की शुरुआत करती है। ये जवाब सुनकर फ्यूपई काफी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम कितनी स्मार्ट हो, तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप का। अब सितुमो और सितुमो के बाकी फ्रेंड टेंट को बीच से काफी दूर लगाते हैं ताकि समुद्र की तेज हवाओं से उनका टेंट टूट न जाए। पर सितुमो और गुवई को साथ में देख फ्यूपई काफी दुखी होता है। रात में जब गुवई को नींद नहीं आ रही होती है तो वो टेंट से बाहर निकलता है और वो देखता है कि सितुमो बाहर बैठी है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सितुमो जवाब देती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो इसलिए मैं बाहर घूमने आ गई। फिर दोनों सेल्फी लेते। उसके बाद सितुमो और गुवई समुद्र के किनारे बैठ के तारों को देखते हैं। जब सितुमो आसमान की तरफ देख रही होती है तो गुवई उसकी तरफ देखता है। अरे भाई, उसे कहाँ आसमान को देख के सुकून मिलेगा। तब तक सितुमो उसकी तरफ वापस देखती है तो गुवई सामने देख लेता है। वो गुवई से कहती है कि गुवई, तो कहता है क्या? तो वो कहती है कि मुझे भूख लग गई है, खाने के लिए कुछ बचा हुआ क्या? तो गुवई कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि खाने के लिए कुछ बचा होगा। उसके बाद उस रात दोनों के दोनों समुद्र में सी फूड ढूंढने निकलते हैं, जिसमें वो केकड़े, प्रॉन और उसके बाद टेंट के पास लाकर उसके पका कर खा जाते हैं। क्योंकि प्रॉन एक ही पकड़ी गई थी तो वो सितुमो को देने के लिए गुवई कहता है कि उसे प्रॉन से एलर्जी है, जबकि प्रॉन उसकी फेवरेट होती है। अगले दिन वापस जाते हुए मिंगली और उसके बॉयफ्रेंड पहले निकल जाते हैं। सितुमो, गुवई, वोंग सिन और फ्यूपई एक ही कार में जाते हैं। फ्यूपई गुवई और सितुमो को इस तरह कोऑर्डिनेट करते देख काफी दुखी होता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वो सितुमो काफी थकी हुई होती है। गुवई सितुमो से कहता है कि तुम्हें कोई मिलने आया है। तो सितुमो डर जाती है, उसे लगता है उसकी मॉम आ गई है, पर वो रोबोट के बारे में बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद सितुमो कहती है कि तुम उसे नाम क्यों नहीं दे देते? तो इस पर गुवई कहता है ये एक अच्छा आइडिया है। तो वो काफ़ी सोचने के बाद डिसाइड करता है कि उसका नाम वो सर्कल रखेगा। ये सुनकर सितुमो सोचती है कि बस यही रह गया था। उसके बाद वो अपना बैग उठाती है और अंदर अपने रूम में चली जाती है। गुवई सोचता है कि इसे क्या हो गया, इसका नाम इसके आकार को सूट करता है। अगले दिन सितुमो एडवर्टाइजमेंट कंपनी में जाती है एज अ इंटर्न, जहां पर वो डायरेक्टर शासा से मिलती है, जो सितुमो का इंट्रोडक्शन क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीना से करवाते हैं। वो सितुमो को उसका वर्किंग प्लेस और सीट बताती है। वहीं एडवर्टाइजमेंट कंपनी में उसे अपने हाई स्कूल की क्लासमेट मिलती है। इधर लैब में गुवई अपने सीनियर की कैलकुलेशन में हेल्प करता है, जो प्रोफेसर ने उसके सीनियर को दिया था, पर उसने मास्टर की थीसिस की वजह से उसे अभी तक नहीं किया होता है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि अगर तुमने कल तक ये कैलकुलेशन जमा नहीं की तो तुम्हें मैं एक्सपेरिमेंट से अलग कर दूंगा। इसके लिए गुवई उसकी मदद कर रहा है। जब सितुमो घर आती है तो उसे एक पार्सल मिलता है जो उसकी मॉम ने उसे भेजा है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बीफ की डिश बना के भेजी है, तुम राइस के साथ खा सकती हो या बियर के साथ जाके खा सकती हो। तो इस पर सितुमो कहती है कि मॉम आप ये सब क्यों भेजती है? तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है तुम्हें ये बनाना नहीं आता है, तुम गुवई के साथ इसे जाके खाना। तो वो कहते हैं कि मैं गुवई का ध्यान क्यों रखूं, आप मेरी मॉम हो या उसकी। जब वो घर आती है तो देखती है कि सितुमो की गुवई अभी तक नहीं आया है। यहाँ गुवई अभी भी कैलकुलेशन में अपने सीनियर जू यूइन की मदद कर रहा है। सितुमो उसका इंतजार करते करते थक जाती है
फिर वो उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई, तो वो कहता है कि आज रात मैं लैब में रुकूंगा। तो इस पर सितुमो कहती है कि तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते। तो गुवई कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हें पक्का बताऊंगा। उसके बाद वो वापस उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। अगली सुबह जब सितुमो उठती है तो वो देखती है कि गुवई अभी भी नहीं आया है। यहाँ उनका काम पूरा हो चुका है और गुवई वहीं लैब में सो जाता है। जब वो वापस आते हैं, प्रोफेसर वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि जीयून ने कैलकुलेशन कर दी है, तो काफ़ी चौंक जाते हैं। वो उसको चेक करने बैठते हैं। तो वो जीयून को पूछते हैं कि तुमने इनकी कैलकुलेशन एक ही रात में कैसे कर दी है। यहाँ गुवई अभी भी झपकी ले रहा है। प्रोफेसर उसे देख लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम काफ़ी डिसरिस्पेक्ट करने लगे हो। पर बीच में ही जीवन कहती है कि सर, अब मेरी बात तो सुनिए, इसमें 2/3 कैलकुलेशन गुवई ने की है। तो प्रोफेसर गुवई की तरफ देख के कहते हैं कि क्या तुमने सच में की है। वो कहता है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम है कि कोई मिस्टेक हुई है क्या। फिर उसका जो मेट है, जो उसे काफ़ी जेलस होता है, वो भी कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई अंडर ग्रेजुएट ये कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता है। उसके बाद वो कहता है कि अगर तुमने ये कैलकुलेशन की है तो तुम इसे अभी सॉल्व करके दिखाओ। गुवई उसे सॉल्व करके दिखाता है। सॉल्व करने के बाद वो कहता है कि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, क्या मैं जाके वापस सो सकता हूँ। जब सितुमो वापस घर आती है तो वो देखती है कि पूरे कमरे में अभी भी सन्नाटा है। वो गुवई को कॉल करती है तो रिंग बेडरूम में बजती है और वो ये देखकर काफ़ी खुश होती है कि गुवई वापस आ गया है। अगले सीन में फ्यूपई और उसके पापा के बुरे रिश्ते जो उसके मॉम के जाने के बाद हो गए थे, उसको दिखाया गया है। जब उसके फादर उसे मारने वाले होते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर गुवई काफ़ी देर से सोया है तो सितुमो उसके रूम में आती है और देखती है। उसे सोता देख सितुमो काफ़ी खुश होती है। उसके बाद वो उसकी नब्ज चेक करती है, सांसें चेक करती है। तब तक गुवई की आंखें खुल जाती है और वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बीफ की डिश के लिए बुला रही थी, मॉम ने भेजी है। फिर दोनों हॉरर मूवी देखते हुए वो बियर और डिश खाते हैं। तब तक डोरबेल बजती है और दोनों चौंक जाते हैं कि इस रात को कौन आया है। गुवई कहता है कि तुम्हें डोर नहीं खोलना चाहिए, किसी लड़की को इतनी रात को डोर नहीं खोलना चाहिए। तो वो कहती है कि कोई मर्डर हुआ तो वो उसके हाथ में चाकू थमा देता है और खुद डोर खोलने जाता है। इसके आगे देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन ड्रामा एडिक्ट। थैंक यू सो मच।